नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 28 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तथा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टेस्टिंग की 3 मॉडर्न लेबोरेटरीज का उद्घाटन किया। ये जो लेबोरेटरीज हैं वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता के राष्ट्रीय संस्थानों में बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इन मॉडर्न लेबोरेटरीज से परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षणों की संख्या अधिक होने से इन्फेक्शन का तेजी से पता लगाने और तेजी से उपचार करने में मदद मिलेगी और इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये जो लेबोरेटरीज हैं ये सिर्फ कोविड के टेस्टिंग तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि फ्यूचर में हेपेटाइटिस बी और सी, HIV और डेंगू सहित अन्य बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के समय पर किए गए उपायों की बदौलत कोविड से होने वाली जो जनहानि है उसके मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है और रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी अन्य देशों से अच्छी है हमारे यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देश के लिए यह जरूरी है कि तीव्र गति से कोरोना संबंधी स्वास्थ्य ढांचा डेवलप किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल एड जारी की है। श्री मोदी ने कहा कि देश में अब तक 11,000 से अधिक कोविड चिकित्सा केंद्र हैं और 11 लाख से अधिक सेपरेट बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। परीक्षण प्रयोगशालाओं के बारे में श्री मोदी ने कहा कि जनवरी में कोविड परीक्षण के लिए केवल एक लेबोरेटरी थी, जबकि आज देश में ऐसी करीब 1300 के आसपास लेबोरेटरीज हमारे यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश में हर रोज 5 लाख से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग की जा रही है और आने वाले सप्ताह में इसकी क्षमता बढ़ाकर 10 लाख करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब तक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होती है वो किट बनाने वाला जो भारत है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया है। सिर्फ 6 महीने पहले तक देश में एक भी PPE किट मैन्युफैक्चरर नहीं था, जबकि आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा PPE किट बना रहे हैं। एक समय में भारत N95 मास्क जो है वो भी बाहर से मंगाता था, जबकि आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी विकसित हो चुकी है और इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी वृद्धि दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में सुविधा के उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने मुंबई में चेज द वायरस अभियान शुरू किया था और पिछले महीने कोविड-19 के खिलाफ विस्तार से लड़ने के लिए प्लाज्मा केंद्र भी शुरू किए। मुंबई के परेल में स्थित हाई थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण की पूरी तरह से स्वचालित व्यवस्था है और ये TCR टी सेल रिसेप्टर परीक्षण प्लेटफॉर्म पर आधारित है। ये प्रयोगशाला जो है वो कर्मचारियों के बीच संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद करेगी, क्योंकि इसे सीमित मानव हस्तक्षेप के साथ संचालित किया जा सकता है। तो ह्यूमन इंटरफेसेस में कम रहेगा, इससे इन्फेक्शन के जो कर्मचारी उनमें फैलने की आशंका कम रहेगी। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोरोना इन्फेक्शन से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9 लाख को पार कर गई है। स्वस्थ होने की जो रेट है हमारे यहाँ वो अब 63.92% हो गई है। कोरोना से जो डेथ रेट है वो घट के 2.28% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 31,991 मरीज ठीक हुए और अब तक कुल 9,17,568 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कुल 49,931 लोग इन्फेक्टेड हुए और इन्फेक्शन वाले लोगों की संख्या बढ़कर 14,35,453 हो गई है। इनमें से 4,85,114 लोगों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 708 लोगों की डेथ के साथ कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 32,771 हो गई है। भारत ने एक दिन में 5 लाख से अधिक कोविड-19 सैंपल्स की टेस्टिंग करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ICMR ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जांच केंद्रों में 5,15,472 कोविड-19 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक देश में कुल 1,68,06,803 नमूनों की जांच की जा चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल रेल के इंजन भेंट किए। इन रेल इंजनों को बांग्लादेश को सौंपने के साथ ही भारत की ओर से बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद का एक वादा पूरा हो गया है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में कोविड महामारी के कारण भी कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि देशों के आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित संबंधों का भी जिक्र किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच बढ़ते बायलैटरल ट्रेड और कनेक्टिविटी में रेल की जरूरत पर जोर दिया। भारत बांग्लादेश में रेलवे से संबंधित अनेक परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। भारत द्वारा बांग्लादेश को सौंपे गए 10 डीजल लोकोमोटिव इंजन से दोनों देशों के बीच रेलवे के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग की झलक मिलती है। दोनों देशों के बीच सीमा पार लोगों के आने जाने, व्यापार और क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था की दृष्टि से रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत बांग्लादेश में रेलवे से संबंधित अनेक प्रोजेक्ट्स में सहयोग कर रहा है, जिनके तहत नई रेल लाइनें बिछाने, पुल बनाने और पुराने रेल पुल मार्गों को फिर से चालू करना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। तात्कालिक तौर पर इस सहयोग के कारण कोरोना महामारी के दौरान बाधित सप्लाई चेन को ठीक करने में भी रेलवे की मदद मिली है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से भी इस सहयोग का दोनों देशों को लाभ मिलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। लड़ाकू विमान राफेल जो है उसके पहले बेड़े ने कल फ्रांस से उड़ान भरी। इसमें 5 फाइटर प्लेन रहेंगे जो कि बुधवार को भारत पहुंचेंगे। उसी दिन इन विमानों को हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। फ्रांस से लगभग 7000 किलोमीटर की उड़ान के दौरान ये 5 विमान कुछ समय तक यूनाइटेड अरब अमीरात में फ्रांस के वायुसेना के अड्डे पर रुकेंगे और हवा में ही इनमें ईंधन भरा जाएगा। इन विमानों को फ्रांस की कंपनी डसाल्ट ने बनाया है और 10 विमानों की डिलीवरी निर्धारित अवधि के अनुसार पूरी हो रही है। 5 विमान जो है वो प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में ही रहेंगे। भारत 59,000 करोड़ रुपए के 2016 के सौदे के तहत 36 राफेल विमान खरीद रहा है। पहला राफेल विमान जो है वो अक्टूबर 2019 को भारत को सौंपा गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत और इंडोनेशिया के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा मंत्री संवाद आयोजित किया गया। ये जो संवाद था ये दोनों समुद्री पड़ोसी देशों के आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आयोजित किया गया था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि दोनों देशों के बीच आपसी हित के संवाद का लंबा इतिहास रहा है। श्री सिंह ने सेना से संपर्क पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है, जो दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अनुरूप है। दोनों मंत्रियों ने आपसी समझ से तय किए गए क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार ने चीन की 47 ऐप पर बैन लगा दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डाटा की निजता के मद्देनजर चीन की 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये 47 जो ऐप है ये असल में पहले से जो बैन ऐप थी उनके क्लोन्स हैं, यानी उनकी एक डुप्लीकेशन है ये। सरकार ने पिछले महीने ही टिकटॉक और हेलो सहित कई ऐप्स पर बैन लगाया था। हमारी 30 जून वाली वीडियो में इसको कवर किया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 6 मई से अब तक विदेशों में फंसे 8,14,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें से 2,70,000 भारतीय 53 विमानों से लौटे हैं। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण जो होगा वो 1 अगस्त से शुरू होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने देश में दवा और चिकित्सा उपकरण बनाने के क्षेत्र विकसित करने के लिए कल फार्मास्यूटिकल विभाग की 4 योजनाएं जारी की, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। इस पहली योजना का नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज पार्क्स। सेकंड है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स। थर्ड है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इमीजिएट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन इंडिया। और चौथी स्कीम का नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रोमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेज। तो ये 4 स्कीम कल लॉन्च की गई हैं। इस अवसर पर श्री गौड़ा ने कहा कि ये योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप हैं। इसके लिए सरकार ने 4 योजनाओं का अनुमोदन किया और इनमें से जो 2 योजनाएं हैं वो दवा निर्माण और 2 चिकित्सा उपकरण निर्माण क्षेत्र के लिए हैं। इससे देश में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं API, दवा निर्माण और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। हम काफ़ी मात्रा में इनको इंपोर्ट करते हैं, तो इससे अब देश में ही चीज़ें बनने लगेंगी। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और कोरोना महामारी के दौरान ये बात साबित भी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार जरूरतमंद देशों को लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उनका निर्यात कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दुनिया में अनूठा संगठन है जो पृथ्वी विज्ञान की सभी शाखाओं को समग्रता से देखता है। उन्होंने कहा कि भारत इकलौता देश है जिसने पृथ्वी विज्ञान के सभी पहलुओं के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाई है। उन्होंने कहा कि इससे सभी मुख्य सरोकारों के लिए एकीकृत योजना विकसित करने में मदद मिलती है। डॉक्टर हर्षवर्धन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है
उसके स्थापना दिवस के एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। ये जो मिनिस्ट्री है वो 27 जुलाई 2006 को इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, अर्थ रिस्क इवेल्युएशन सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट को मिलाकर बनाई गई थी। इस मौके पर मंत्रालय ने भारतीय मौसम विभाग की एक मौसम मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता मौसम के पूर्वानुमान, रडार से लिए गए चित्र और विषय मौसम संबंधी बाधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका डिजाइन इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान का बड़े ही सरल तरीके से पता किया जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 के लिए राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 13,806 करोड़ रुपए की जारी किए हैं। इसको मिलाकर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी की पूरी क्षतिपूर्ति राशि जारी हो चुकी है। साल 2019-20 में जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 1,65,302 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस अवधि में उपकर का जो संग्रहण है वो 95,444 करोड़ का रहा है। सरकार ने साल 2017-18, 18-19 में संग्रहित किए गए उपकर की बची राशि का इस्तेमाल साल 2019-20 की क्षतिपूर्ति के लिए किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोविड महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अंतरिम पेंशन मिलेगी। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल ये जानकारी देते हुए बताया कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण इस अवधि में जो रिटायर हो रहे हैं उन कर्मचारियों को पीपीओ जारी नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि पेंशन जारी होने में हो रही देरी को टालने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है और कर्मचारियों को अंतरिम पेंशन देने का फैसला किया गया है। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथन के समापन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 अगस्त को संबोधित करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 जो है उसका विशाल समापन समारोह कार्यक्रम 3 अगस्त को होगा। दोस्तों, बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 28 जुलाई है। 28 जुलाई 1794 को फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके महत्वपूर्ण किरदार रहे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है और 22 अन्य लोगों को पेरिस में गिलोटिन पद्धति से मृत्युदंड दिया गया। 28 जुलाई 1821 को पेरू ने जोस डी सैन मार्टिन के नेतृत्व में स्पेन से आज़ादी हासिल की। 28 जुलाई 1858 को इंडियन सिविल सर्विस के एक अधिकारी सर विलियम जेम्स हर्सेल द्वारा पहचान चिन्ह के तौर पर पहली बार फिंगरप्रिंट्स का प्रयोग किया गया। 28 जुलाई 1928 को 9वें समर ओलंपिक्स की शुरुआत नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में हुई। इन ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम ने जयपाल सिंह की कप्तानी में फील्ड हॉकी में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद जो लगातार 5 ओलंपिक में भारत की जो टीम थी वो गोल्ड मेडल जीत रही, तो टोटल 6 ओलंपिक गोल्ड हमने जीते हैं। इसका पहला गोल्ड मेडल हमने इस वाली ओलंपिक में जीता था। मेजर ध्यानचंद जो है वो भी इस टीम का हिस्सा थे। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। 28 जुलाई 1984 को 23वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुई। 28 जुलाई 1954 को वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो सावेज का जन्म हुआ। ये काफ़ी पॉपुलर राष्ट्रपति रहे हैं यहाँ के। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। इसे हेपेटाइटिस बी वायरस को खोजने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता बरूच सैमुअल ब्लूमबर्ग के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इसकी इस साल की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।